सोचिए, कैसा हो अगर किसी भी इंसान के दिमाग को हैक किया जा सके। जी हाँ, कुछ पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बातचीत को कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंस दिखाना और लगभग किसी को भी अपनी बात मनवाना, ये सब मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनने में ये वादा काफी बड़ा लगता है ना, कि सिर्फ 5 मिनट में किसी के भी दिमाग का हैकर बना जा सकता है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। हम देखने वाले हैं पूरे 30, जी हाँ 30 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये टेक्निक्स इतनी सटल हैं, इतनी बारीक हैं कि सामने वाले को पता तक नहीं चलेगा, और बातचीत का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होगा। तो सबसे पहली चीज वो है एक झटके में कनेक्शन बनाना। देखिए, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने से पहले एक सबकॉन्शियस लेवल पर एक अनदेखा सा बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स हैं। सबसे पहले बातचीत में सामने वाले का नाम इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा साउंड होता है। इससे उन्हें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, बहुत हल्के से उनके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कीजिए। इसे मिररिंग कहते हैं। इससे सबकॉन्शियस लेवल पर एक भरोसा बनता है। तीसरा, बात करते हुए कोहनी पर एक बहुत ही हल्का सा टच, ये गहरा कनेक्शन बना सकता है। और ये आखिरी वाला तो कमाल का है, अपनी सांसों को उनकी सांसों की रिदम से सिंक कर लीजिए। माना जाता है कि ये हिप्नोटिज्म का पहला स्टेप होता है। अब ये इफेक्ट बड़ा ही उल्टा सा लगता है सुनने में। इसे कहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। इसमें करना क्या है, किसी से कोई छोटा मोटा फेवर मांगिए, जैसे कि एक पेन मांग लेना। अब होता यह है कि जब कोई आपकी मदद करता है ना, तो उनका दिमाग खुद को ये यकीन दिलाने लगता है कि अरे, मैंने इसकी मदद की, मतलब मैं इसे पसंद करता हूं। और बस एक बार जिसने आपकी छोटी सी मदद कर दी, उसके आपकी कोई बड़ी मदद करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, कनेक्शन तो बन गया। अब अगला स्टेप है पावर और कॉन्फिडेंस दिखाना। और ये शब्दों का खेल कम और आपकी बॉडी लैंग्वेज मतलब नॉन वर्बल क्यूज का खेल ज्यादा है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल ट्रिक है। जब भी कोई सवाल पूछे तो फौरन जवाब मत दीजिए। 3 सेकंड का पॉज लीजिए, उनकी आंखों में देखिए और फिर बोलिए। बस इतना करने से आपकी बातों का वजन ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। बिना एक शब्द बोले भी अपनी धाक जमाई जा सकती है। कैसे? अगर कोई आपको छोटा महसूस कराने की या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आंखों में मत देखिए, नहीं, बल्कि सीधे उसके माथे के बीचों बीच देखिए। ये इतना अनकंफर्टेबल होता है ना, कि सामने वाला खुद ही इनसिक्योर होकर पीछे हट जाएगा। अच्छा, जरा पावरफुल लोगों के बारे में सोचिए, जैसे कोई राजा हो या कोई बड़ा सीईओ। क्या वो कभी हड़बड़ी में दिखते हैं? नहीं, वो हमेशा रिलैक्स्ड होते हैं। तो बस अपने मूवमेंट्स को धीमा और सधा हुआ रखिए। देखिए, जल्दबाजी और झटके वाली हरकतें घबराहट दिखाती हैं, जबकि धीमे आराम वाले मूवमेंट्स कंट्रोल और हाई स्टेटस का सिग्नल देते हैं। और यहाँ कुछ और तेज तरकीबें हैं कॉन्फिडेंस के लिए। पहला, जब बैठें या खड़े हों तो ज्यादा जगह लेकर फैल कर रहें, ये पावर दिखाता है। दूसरा, जब आई कांटेक्ट हो तो नजरें हटाने वाले आखिरी इंसान बने। और तीसरा, जब भीड़ में से निकल रहे हों तो लोगों की तरफ नहीं, अपनी मंजिल की तरफ देखिए। आप देखेंगे कि लोग खुद ब खुद रास्ता देने लगेंगे। तो अब जब पावर और कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट हो रहा है, तो अब आते हैं कुछ खास तरकीबों पर। ये वो ट्रिक्स हैं जिनसे किसी की सोच को गाइड किया जा सकता है और उनसे हाँ कहलवाया जा सकता है। मान लीजिए आपको कोई सही जानकारी चाहिए, तो एक नियम है कनिंघम्स लॉ। यह कहता है कि सवाल पूछने के बजाय जानबूझकर एक गलत जवाब दीजिए। लोगों के अंदर ना गलतियों को सुधारने की एक बहुत मजबूत इच्छा होती है। वो खुद को रोके ही नहीं पाएंगे और आपको सही जानकारी दे देंगे। ये दो कमाल की लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी टेक्निक्स हैं। एक है फुट इन द डोर। इसमें पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है जिसे कोई मना नहीं कर पाता, और जब वो हाँ बोल देते हैं तब अपनी बड़ी रिक्वेस्ट सामने रखी जाती है। अब वो कंसिस्टेंट रहने के लिए बड़ी रिक्वेस्ट को भी हाँ बोल देते हैं। दूसरी तरफ है डोर इन द फेस। इसमें ठीक उल्टा करते हैं। पहले इतनी बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि सामने वाला ना ही बोलेगा, और फिर अपनी असली छोटी वाली रिक्वेस्ट रखते हैं। अब ये उन्हें कॉम्प्रोमाइज जैसा लगता है और वो मान जाते हैं। ये तो मेरा फेवरेट है। जब भी कोई फेवर मांगना हो तो हमेशा क्योंकि या बिकॉज शब्द का इस्तेमाल करें। कमाल की बात यह है कि हमारा दिमाग वजहों पर रिएक्ट करने के लिए वायर्ड है, भले ही वजह कितनी भी बेकार क्यों ना हो। जैसे ही दिमाग क्योंकि सुनता है, वो मान लेता है कि कोई अच्छी वजह होगी और हाँ बोल देता है। चलिए अब उन टेक्निक्स पर आते हैं जो किसी भी बातचीत को, किसी भी कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। आपके शब्द सब कुछ बदल सकते हैं। जैसे, ये कभी मत कहिए
देरी के लिए माफ कीजिएगा। इसकी जगह कहिए, आपके धैर्य के लिए शुक्रिया। देखिए, माफी मांगने से पावर कम होती है, जबकि शुक्रिया कहने से आप अथॉरिटी में दिखते हैं। इसी तरह, तुम्हें और मुझे ये करना चाहिए, इसकी जगह कहिए, हमें ये करना चाहिए। हमें शब्द से ऐसा लगता है जैसे एक टीम है जिसे आप लीड कर रहे हैं। और ये रहे बातचीत को कंट्रोल करने के 4 फास्ट तरीके। 1. अगर कोई आपको कोई लंगड़ा सा बहाना दे तो बस चुपचाप उसे घूरते रहिए। ये जो अनकंफर्टेबल साइलेंस होता है ना, वो उससे सच उगलवा देगा। 2. किसी शोर मचाने वाले ग्रुप में अगर ध्यान खींचना है तो चिल्लाइए मत, फुसफुसाना शुरू कर दीजिए। सब लोग सुनने के लिए शांत हो जाएंगे। 3. किसी के दिमाग में अगर बने रहना है तो बातचीत को सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर खत्म कर दीजिए। वो हमेशा सोचते रहेंगे कि आगे क्या हुआ। और 4. हमेशा हर बातचीत को पावरफुल पॉजिटिव शब्दों से खत्म कीजिए, क्योंकि दिमाग को आखिरी बातें ही याद रहती हैं। अच्छा, अब उस सिचुएशन के बारे में क्या, जब कोई ऐसा मुश्किल सवाल पूछ ले जिसका जवाब ही नहीं देना? ये तो काफी कॉमन प्रॉब्लम है ना? तो कंट्रोल वापस कैसे लेना है? बहुत सिंपल है। सवाल का जवाब एक सवाल से दीजिए। उसी टॉपिक पर एक मिलता जुलता सवाल सामने वाले से ही पूछ लीजिए। इससे टॉपिक भी बदल जाएगा और बातचीत का कंट्रोल वापस आपके पास आ जाएगा। तो अब तक हमने जो भी सीखा, आइए एक बार उसकी कोर प्रिंसिपल्स को संक्षेप में समझते हैं और साथ ही इसकी जिम्मेदारी के बारे में भी सोचते हैं। तो मोटी मोटी बातें ये हैं। सबसे पहले एक सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनाइए। फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखाइए। अपनी रिक्वेस्ट को इस तरह से फ्रेम कीजिए कि सामने वाला वही फैसला ले जो आप चाहते हैं। बातचीत के फ्लो को कंट्रोल कीजिए। और ये सब कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का ही खेल है। और अब आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक, सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हैं? वो है किसी भी इंसान या किसी भी सिचुएशन से बिना कोई इमोशन दिखाए दूर चले जाने की काबिलियत। ये जो इमोशनल डिटैचमेंट है ना, ये कंट्रोल का अल्टीमेट फॉर्म है। तो अब जब ये सारे टूल्स आपके पास हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? क्योंकि याद रखिए, ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।